भक्ति मिथक में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें हम विभिन्न रामायणों के संदर्भ से राम कथाओं को देख रहे हैं। राम कथा में राम के वनगमन का मार्ग शोध का विषय है। अनेक विद्वान इस पर शोध कर रहे हैं कि राम ने वनवास के 14 वर्ष कहाँ कहाँ बिताए थे। अयोध्या से निकलकर वे किस किस स्थान से होकर गुजरे थे, उन्होंने कहाँ कहाँ अपना पड़ाव डाला था। इसे जानने का मुख्य स्रोत वाल्मीकि रामायण है। यहाँ हम इसी के आधार पर इस विषय पर चर्चा करेंगे। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि राम ने वनवास के 14 वर्ष व्यतीत करने के लिए सबसे पहले चित्रकूट में अपनी कुटिया बनाई थी, किंतु चित्रकूट तक पहुंचने में अयोध्या से चले इस काफिले को रास्ते में 5 रात्रियां व्यतीत करनी पड़ी थी। यह रात्रियां राम ने कहाँ कहाँ किन किन भावनाओं और अनुभवों के साथ व्यतीत की, यह जिज्ञासा भरा प्रश्न है। आइए आज इसे ही देखते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के बाहर राम की पहली रात्रि तमसा नदी के तीर पर व्यतीत हुई थी। वैसे यहाँ राम रात्रि व्यतीत करने के उद्देश्य से नहीं रुके थे। उन्होंने तो अपने पीछे पीछे आने वाले अयोध्यावासी किसी तरह अयोध्या लौट जाए, इस हेतु यहाँ पड़ाव डाला था। राम के शयन करने पर सभी अयोध्यावासी जो उनके पीछे पीछे आए थे वहीं सो गए। मध्य रात्रि में परदुख कातर राम सारथी सुमंत्र से कहते हैं, सुमंत्र, यह अयोध्यावासी कैसे पेड़ों की जड़ों से सटकर सो रहे हैं। राजकुमारों का कर्तव्य है कि अपने लोगों को कष्ट से मुक्त करें, न कि अपने दुख देखकर उन्हें और भी दुखी बनाते। अतः जल्दी से रथ तैयार करो, ताकि जब तक ये निद्रा मग्न हैं तब तक हम यहाँ से निकल चलें। फिर रजनी व्यतीत होने के पूर्व ही राम अनेक गांवों को लांघते हुए पहले वेदश्रुति नदी को और फिर गोमती नदी को भी रथ से ही पार करते हैं। और फिर वह क्षण भी आता है जब उनकी कौशल देश की, जिसके सिंहासन पर कल उनका अभिषेक होने वाला था, सीमा समाप्त होती है। तब भावुक राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या की ओर अभिमुख होकर दोनों हाथ जोड़कर अयोध्यापुरी से वनगमन की आज्ञा मांगते हैं और कामना करते हैं कि वनवास की अवधि पूर्ण कर वे लौटकर अवश्य उनका दर्शन करेंगे तथा माता पिता से मिलेंगे। इस तरह राम आगे बढ़ते हुए गंगा किनारे पहुंचते हैं। दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर में राम का निषाद राज से मिलन भी उनके चरित्र को स्वर्ण सा चमकाता है। चक्रवर्ती अवध नरेश के ज्येष्ठ पुत्र एक सामान्य निषाद राज से जिस तरह गले मिलते हैं और उससे वार्तालाप करते हैं, वह दर्शनीय है। राम के आगमन का समाचार सुन निषाद राजगुरु तरह तरह के खाद्य सामग्री लेकर उपस्थित होता है तथा राम को अपना साम्राज्य समर्पित कर वहीं रहने का निमंत्रण देता है। तब राम बड़े स्नेह से उसकी सारी सामग्री स्वीकार करते हैं, पर किसी को भी ग्रहण नहीं करते, क्योंकि अब वे तापस है। हाँ, कुछ जीवों के लिए अवश्य वे चिंता करते हैं और उनके लिए समुचित भोजन की व्यवस्था करने कहते हैं। वे जीव थे उनके रथ के घोड़े। रामभद्र कहते हैं कि बेचारे कब से हमारे साथ चल रहे हैं, इनके खाने पीने का सुंदर प्रबंध कर दो तो समझो मेरा सत्कार हो गया। उस रात केवल जल पीकर राम खुशकी सैया पर शयन करते हैं। किसी और के लिए यह अवश्य आकाश से धरती पर गिरने के समान कष्टदायी हो सकता था, पर राम राम थे, उनके लिए यह जैसे सामान्य बात थी। श्रृंगवेरपुर में यह उनकी दूसरी रात्रि थी। उल्लेखनीय है कि श्रृंगवेरपुर आज भी प्रयागराज से लखनऊ रोड पर 45 किलोमीटर की दूर पर स्थित एक गांव है, जो हिंदुओं के लिए एक बड़ा तीर्थ स्थान है।
फिर तीसरे दिन किसी तरह सारथी सुमंत्र को विदा कर राम वनवासी होने की एक और मनोहर छवि सिर पर धारण करते हैं। निषाद राज से वटवृक्ष का दूध मंगवाकर स्वयं अपने और अनुज लक्ष्मण के कोमल केशों को उससे गीला करते हैं। फिर तापस के समान अपने और अनुज के सिर पर जूड़े के रूप में बांधते हैं। इस विषय में अनाड़ी हाथों ने पता नहीं कैसे जूड़ा बांधा होगा, किंतु वाल्मीकि इसके पश्चात उनकी शोभा के विषय में लिखते हैं, अशोभेताम ऋषि समौ भ्रातारौ लक्ष्मणौ राम। अर्थात तब दोनों भाई राम और लक्ष्मण ऋषि तुल्य प्रकाशित हो रहे थे। इसके बाद नदी के तट पर लगी नौका पर बैठकर तीनों गंगा पार जाते हैं। यहाँ एक वटवृक्ष के नीचे राम वनवास की अपनी तीसरी रात्रि व्यतीत करते हैं। लोक में यहाँ केवट का प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है, पर इस पर हम अगले अंक में चर्चा करेंगे। वैसे वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग नहीं है। हाँ, मानस तथा अन्य कुछ रामायणों में अवश्य बड़ी सुंदरता से इसे गाया गया है। खैर, गंगा पार कर पैदल चलते हुए राम, लक्ष्मण और सीता, इन तीनों की यह प्रियदर्शनी टोली गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम पर स्थित मुनिवर भरद्वाज के आश्रम में पहुंचती है। 14 वर्ष के वनवास के लिए उनका आशीर्वाद लेना भी तो आवश्यक था। सो आश्रम पहुंचकर राम स्वयं अपना परिचय देते हैं और इस तरह वेशभूषा में उनके आश्रम पहुंचने का कारण बताते हैं। किंतु दूरदर्शी मुनि प्रवर के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं था। वे तो राम की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। उस रात भारद्वाज मुनि राम को अपने आश्रम में ही ठहरने का आग्रह करते हैं। मुनि के आश्रम में राम की यह चौथी रात्रि थी और फिर मुनि भारद्वाज से आशीर्वाद ले राम उनके कहने से चित्रकूट की ओर रवाना हुए। मुनि द्वारा बताए मार्ग से सुखपूर्वक आगे बढ़ते हुए सुरम्य रास्ते की शोभा निहारते हुए इस रघुवंशी काफिले ने 5वीं रात्रि यमुना के समतल प्रदेश में व्यतीत की। 6वें दिन उषा के आते ही राम ने प्रेम से लक्ष्मण को जगाया। वसंत ऋतु थी, पक्षियों का कलरव चारों ओर गूंज रहा था। पलाश के वृक्ष अपने लाल पीले फूलों से युक्त मानो अपने ही पुष्पों से पुष्पमालाधारी हो रहे थे। राम ने लक्ष्मण और सीता को चारों ओर बिखरा सुरभित सौंदर्य दिखाया। फिर कहा, वाल्मीकि आश्रम यही है, सबसे पहले वहीं चलते हैं। वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचकर राम ने महर्षि का दर्शन किया, उनका आशीर्वाद लिया और उनसे रहने का स्थान पूछा। रामचरितमानस में इस संदर्भ में गोस्वामी जी ने सुंदर शब्दों में बताया है कि राम कहाँ कहाँ रहते हैं। मानस में वाल्मीकि कहते हैं, राम उस भक्त के हृदय में रहते हैं जिसके सारे रिश्ते नाते राम से ही हो, जो हर ओर राम को ही देखे, उन्हीं का चिंतन मनन करते हुए उन्हीं में मगन रहे, सब तरह से राम की ही शरण में रहे। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहूं, सिय सहित दो भ्रात। किंतु यहाँ वे सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह कहते हैं कि ऐसे लोग नीति को न त्यागे, सभी प्रकार के काम क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहे। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ऐसा मन मंदिर निश्चय ही मानव द्वारा बनाए गए भव्यतम मंदिर से श्रेष्ठ होगा। काश हम मानव, जो अपने को राम भक्त कहते हैं, अपने मन को ऐसा ही मंदिर बना पाते।
उल्लेखनीय है कि तुलसी के बहुत पहले संस्कृत अध्यात्म रामायण में भी इस अवसर पर वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे राघवों को महर्षि वाल्मीकि राम के पूछने पर कुछ इन्हीं शब्दों में उनके रहने का स्थान बताते हैं। तुलसी के मानस में एक तरह से इसका ही छायानुवाद है। वैसे वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग में राम की वाल्मीकि से ऐसी कोई चर्चा नहीं है। यहाँ केवल एक ही श्लोक है जिसमें कहा गया है कि महर्षि वाल्मीकि ने अतिथियों का स्वागत किया और राम ने उन्हें अपना परिचय दिया है। फिर वाल्मीकि के कहने से चित्रकूट में ही रहने के इरादे से राम लक्ष्मण को पर्णशाला बनाने कहते हैं। पश्चात राम वास्तु दोष की शांति के लिए पूजन कर उसमें सीता और सौमित्र के साथ प्रवेश करते हैं। इस तरह अवध से निकलने के बाद 5 रात्रियां यहाँ वहाँ व्यतीत करने के पश्चात अंततः 6वीं रात्रि राम अपने नए आवास में निश्चिंत होकर व्यतीत करते हैं। अगले अंक में हम गंगा पार कराने के समय हुए केवट और राम के सुंदर प्रसंग का अवलोकन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आशा है आपको यह अंक पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।